इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड, मास्टर स्ट्रोक या रिस्की गेम? हर जंग से इंडिया कैसे प्रॉफिट करता है, ये सवाल आज हर जियोपॉलिटिकल डिबेट में उठता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा यूएसपी है उसका स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी भी ग्लोबल कैंप में पूरी तरह से शामिल न होना, बल्कि अपने हितों के हिसाब से फैसले लेना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सप्लेन्ड। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस खुद लेता है, बिना किसी सुपर पावर के दबाव में आए। कोल्ड वॉर लेगेसी। नेहरू एरा में नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी नैम इसी फिलॉसफी पर बना था, ना यूएस कैंप ना यूएसएसआर कैंप। आज इंडिया मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी सबके साथ रिलेशंस रखना लेकिन किसी एक पर डिपेंडेंट न होना। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। 1947 से 1960s नैम और पीस डिप्लोमेसी। 1971 यूएसएसआर के साथ ट्रीटी, लेकिन फिर भी नॉन अलाइंड टैग। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ने यूएस, ईयू, आसियान सबके साथ टाइज बढ़ाए। 2000s यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील, साइमल्टेनियसली रशिया और ईरान के साथ भी एंगेजमेंट। 2020s क्वाड यानी यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में एक्टिव रोल, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ में भी इक्वली एक्टिव। रशिया यूक्रेन वॉर। इंडिया ने रशिया को कंडेम नहीं किया, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को भी दी। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया ने दोनों साइड से बैलेंस्ड रिलेशंस रखे। चाइना फैक्टर। बॉर्डर टेंशंस के बावजूद ट्रेड रिलेशंस कंटिन्यू। मिडिल ईस्ट। इंडिया ने यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान सबके साथ बैलेंस्ड डिप्लोमेसी रखी। इकोनॉमिक गेन्स। हर जंग से प्रॉफिट। ऑयल डिस्काउंट्स। रशिया से चीप ऑयल इंपोर्ट करके इंडिया ने अपने एनर्जी बिल्स कम किए। डिफेंस डील्स। रशिया से वेपन्स, यूएस से ड्रोन्स, फ्रांस से राफेल, सब तरफ से फायदा। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। ईयू और आसियान मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। टेक्नोलॉजी। यूएस से सेमीकंडक्टर डील्स, इजराइल से डिफेंस टेक, जापान से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। रिस्क्स ऑफ न्यूट्रलिटी। ट्रस्ट डेफिसिट। वेस्टर्न एलाइज इंडिया को अनरिलायबल पार्टनर मान सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स। यूएस सैंक्शंस का खतरा रहता है अगर रशिया से ज्यादा क्लोजनेस दिखे। चाइना चैलेंज। न्यूट्रलिटी कभी कभी वीक दिखती है जब बॉर्डर एग्रेशन होता है। ग्लोबल इमेज। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि इंडिया अपॉर्चुनिस्टिक दिखता है। मास्टर स्ट्रोक साइड। फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया हर सिचुएशन में अपने हितों के हिसाब से मूव कर सकता है। ग्लोबल मीडिएटर रोल। G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया ने दिखाया कि वो ईस्ट वेस्ट के बीच ब्रिज बन सकता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी। चीप ऑयल, डाइवर्सिफाइड ट्रेड और मल्टीपल डिफेंस पार्टनर्स इंडिया को रेजिलिएंट बनाते हैं। सॉफ्ट पावर। योगा, बॉलीवुड, डायस्पोरा, इंडिया का न्यूट्रल इमेज उसे ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी देता है। रशिया यूक्रेन वॉर। इंडिया ने यूएन में अब्स्टेन किया, रशिया से ऑयल लिया, यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड दी। रिजल्ट, दोनों साइड से रिलेशंस इंटैक्ट। यूएस चाइना राइवलरी। इंडिया क्वाड में है, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ में भी एक्टिव। रिजल्ट, दोनों कैंप्स से फायदा। मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। इजराइल से डिफेंस टेक, यूएई से ट्रेड, ईरान से एनर्जी। रिजल्ट, बैलेंस्ड रिलेशंस, कोई भी कैंप नाराज नहीं। इंडिया का न्यूट्रल स्टैंड एक मास्टर स्ट्रोक भी है और रिस्की गेम भी। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि इससे इंडिया को हर तरफ से फायदा मिलता है, ऑयल, डिफेंस, ट्रेड, डिप्लोमेसी। रिस्की इसलिए क्योंकि इससे ट्रस्ट डेफिसिट और प्रेशर पॉलिटिक्स का खतरा रहता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, ये इसे हर जंग से प्रॉफिट दिलाता है, लेकिन अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये रिस्की गैम्बल भी बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपास को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।